पांचवी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 5 का आपका जो लास्ट पेपर है पर्यावरण अध्ययन का लास्ट पेपर है और ये आपके 3 मई को पेपर होगा। तो उसके लिए आपके बोर्ड के द्वारा एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, प्रश्न बैंक। इस प्रश्न बैंक को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो पर्यावरण का पेपर आपके बहुत ही अच्छा होगा और इसी में से आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आएगा, एक फ़ोटो दे देंगे और पूछेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के ऊपरी भाग में क्या निकला हुआ है। तो ऊपरी भाग में क्या निकला हुआ है, ये पत्ती निकली हुई है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि ये पौधे का कौन सा भाग है। तो ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, इसको हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको तना कहा जाता है। इसको उत्तर लिखेंगे तना। आलू का चित्र देखकर बताइए कि ये आलू में क्या हो रहा है। तो आलू में अंकुरन निकल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, अंकुरन कहेंगे। आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है। तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, मेंडल को। तो इसमें तो मेंडल का नाम है नहीं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम अन्य करेंगे, क्योंकि इसमें मेंडल का नाम कहीं दे ही नहीं रखा है, तो फिर इसका उत्तर हम अन्य कर देंगे। बाकी आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ब्रेल लिपि में प्रयुक्त न्यूक्लियर कलम को क्या कहते हैं, इसको हम स्टाइलस कहते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर जो कठपुतली वगैरह दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपके स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। सीमेंट का उपयोग होता है तो खाना बनाने में, मकान बनाने में, साबुन बनाने में या फिर तेल बनाने। तो इसका उत्तर हम करेंगे मकान बनाने में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में। तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। इनमें से मांसाहारी का मतलब जो किसी दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। तो गाय तो घास खाती है, भैंस भी घास खाती है, खरगोश भी घास खाता है, लेकिन ये जो शेर है ये दूसरे जीवों को खाता है, इसलिए ये मांसाहारी है। जो घास और पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जो घास और इसमें जानवरों दूसरों को दोनों को खाता है उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ते को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी होता है। कुत्ता है, इसके अलावा कौवा है, ये सर्वाहारी के उदाहरण हैं। पेड़ के ज़मीन के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है। तो उसको हम जड़ कहते हैं। अंधेरे में भी कौन देख सकता है। तो चमगादड़ जो है वो आपका अंधेरे में भी देख सकता है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पक्षी है जो रात में इसको दिखाई देता है, दिन में दिखाई कम देता है। पानी का स्रोत क्या है। तो तालाब, घर, विद्यालय, गाँव। तो पानी का स्रोत हो जाएगा आपके तालाब इसमें पानी का स्रोत है। रेगिस्तान का जहाज़ कैसे कहा जाता है। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जलीय जीव है। जलीय जीव का मतलब जो जल में रहता है। तो बकरी, गाय, घोड़ा, मछली, कौन जल में रहता है, मछली। इसका उत्तर हम मछली कर देंगे। जल में घुलनशील मतलब जो पानी में डालने पर घुल जाता है वो जल में घुलनशील है। तो पानी में अगर हम शक्कर डालेंगे तो वो पानी में घुल जाती है, चीनी। इसका उत्तर हम चीनी करेंगे। इसके अलावा नमक भी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। अच्छा, कमेंट करके बताने कि जो पीलिया रोग है उसके लक्षण क्या क्या हैं। पीलिया रोग के लक्षण क्या क्या हैं और मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। नेक्स्ट है, शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। अच्छा, एक आपको कमेंट करके बताना है कि उदय सिंह की जो रक्षा है वो बचपन में किसने की थी। किसने अपने पुत्र का जो बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, और उनके पुत्र का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। संविधान की जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे भीमराव अंबेडकर। अपना जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो राष्ट्रगान किसने लिखा, आपको पता हो तो कमेंट करके बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो सबसे जो बड़ा राज्य है वो अपना राजस्थान है, मतलब पहला स्थान है। अच्छा, अपने राजस्थान में जिले कितने हैं। तो आपको बताना है कि अपने राजस्थान में अब कितने जिले हैं और आपका जिले का नाम बताना है कि आपका ज़िला कौन सा है। आपका ज़िला कौन सा है। वे लोग जो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं वो न तो बोल सकते हैं न ही सुन सकते हैं। सफाई के मामले में अच्छी आदत कौन सी है। तो साफ कपड़े पहनना, ये सफाई में अच्छी आदत हो जाएगी। गंदा करना गलत है, थूकना भी गलत है, स्नान नहीं करना ये भी गंदी आदतें हैं, लेकिन अच्छी आदतें होगी साफ कपड़े पहनना। तैराकी में प्रसिद्ध नाम कौन सा है। तो तैराकी में है भक्ति शर्मा तैराकी में नाम है। लिम्बाराम जो है वो तीरंदाजी में है।
लिम्बाराम तीरंदाजी में है, और ये मुक्केबाज में है मैरी कॉम। और आपको बताना है सचिन तेंदुलकर कौन सा खेल खेलते हैं। इनके अलावा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के अलावा आपको बताना है विराट कोहली कौन सा गेम खेलते हैं, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है वो भी आपको बताना है। बिना बीज के किस पौधे को उगा सकते हैं, तो चने के लिए बीज चाहिए, मूंग के लिए भी और मटर के लिए भी बीज चाहिए, लेकिन पुदीना जो है वो आप बिना बीज के उगा सकते हैं, ये जड़ से उगाया जाता है। नेक्स्ट है, अपने घर में रखे आलू को बरसात के दिनों में क्या निकल जाते हैं, तो उसमें अंकुर निकल जाते हैं। आलू में क्या निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव केवल पानी में रहता है, तो कछुआ पानी में भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है। मगरमच्छ पानी के अंदर भी और बाहर भी रहता है। मेंढक पानी के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन मछली जो है वो केवल पानी के अंदर रहती है। पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ते समय क्या पहनते हैं, तो वो दस्ताने पहनते हैं। किस पौधे की जड़ खाने में काम आती है, तो जो गाजर है उसकी जड़ काम आती है। हम जो गाजर है वो पौधे की जड़ खाते हैं। आलू जो होता है वो, आलू क्या होता है, आलू पौधे का तना होता है। आलू पौधे का तना होता है। वायु यातायात का साधन है, तो जिसमें जो हवाई जहाज़ है वो वायु यातायात का साधन है, जबकि सड़क पर चलने वाले जीप है, बस है, कार है। अगला प्रश्न, इसमें राजस्थान के किले दे रखे, इनको मिलान करने की कौन सा किला कहाँ पे स्थित है। इसमें आप मिलान करेंगे, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में आता है, आमेर का किला जयपुर में है, और लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। फिर आपको रंग के आधार पर वस्तुओं को छांट करके लिखना है कि सफ़ेद रंग की वस्तु कौन सी है। इसमें देखो पीले रंग की कौन सी है और हरे रंग की कौन सी है। बेसन कैसा होता है, तो बेसन पीले रंग का होता है, तो इसमें हम भरेंगे बेसन। हल्दी कैसी होती है, तो हल्दी भी आपके पीले रंग की ही होती है। दही सफ़ेद रंग का होता है, तो इसमें भरेंगे दही। दूध भी सफ़ेद रंग का होता है, तो दूध भरेंगे सफ़ेद रंग में। मटर जो है वो आपके हरे रंग का होता है, इसमें भरेंगे मटर। आंवला भी होता है, वो पीले रंग का होता है, हरे रंग का होता है, तो आंवले को भी भरेंगे इसमें हरे रंग में। फिर एक करेला, तो करेला भी हरे रंग का होता है, तो करेला। और पुदीना जो होता है वो भी आपके हरे रंग का ही होता है। बचा हुआ नमक जो है वो आपके सफ़ेद रंग का होता है, तो नमक भरेंगे सफ़ेद रंग में। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर आपको बताने की कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील है और कौन सी पानी में घुलनशील नहीं है। चौक जो होती है वो पानी में घुल जाती है, तो उसमें भरेंगे घुलनशील। पेन नहीं घुलता है, तो वो अघुलनशील होगा। चीनी पानी में घुल जाती है, लेकिन पत्थर पानी में नहीं घुलता है, तो अघुलनशील है। साबुन पानी में घुल जाती है, तो ये साबुन घुलनशील में लिखेंगे। लकड़ी नहीं घुलती है, तो इसमें भरेंगे अघुलनशील में लकड़ी। नमक घुल जाता है, तो नमक भरेंगे घुलनशील में। घड़ी नहीं घुलती है, तो घड़ी भरेंगे अघुलनशील में। चौथा प्रश्न है, दी गई वस्तुओं को स्वाद के आधार पर लिखना है। मीठा और खट्टा। आंवला खट्टा होता है, तो उसमें भरेंगे खट्टे में आंवला। और चीनी मीठी होती है, तो उसमें भरेंगे हम मीठी में चीनी। रसगुल्ला मीठा होता है, तो उसमें भरेंगे रसगुल्ला। मीठे में भरेंगे रसगुल्ला। दही खट्टा होता है, तो दही को भरेंगे खट्टे में। इमली खट्टी होती है, तो इमली को भरेंगे खट्टे में। गुलाब जामुन ये होता है मीठा, तो उसको भरेंगे मीठे में। रसगुल्ला चीनी, ये गुलाब जामुन साथ में लिखेंगे, गुलाब जामुन। मिलान करना आपको, बकरी स्थलचर है, मैना ये नभचर है, मतलब उड़ती है आकाश में। गाय स्थलचर है, और मछली जलचर है। इस फोटो में आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ये आपको बताना है। तो ये किसका चित्र है, ये मछली का चित्र है। ये किसका चित्र है, मछली का, तो इसमें हम भरेंगे मछली। आपने इसको कहाँ देखा, तो पानी में, यानी कि नदी में, तालाब में, वहाँ पर, तो नदी तालाब इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तैरने के लिए शरीर के कौन से अंग पाए जाते हैं, तो ये इसमें गिल्स पाए जाते हैं, जिनके गिल्स होते हैं, जिनको हम गलफड़े कहते हैं, जिनको हम गलफड़े कहते हैं। नेक्स्ट है, ये चित्र किसका है, तो ये आपके चील का चित्र है। किसका चित्र है, ये चील का है, इसको बाज भी कह सकते हैं। तो बाज के दो, चील के दो, चील है। उड़ने के लिए कौन सा अंग काम में लेते, तो पंख होते हैं इनमें। कहाँ कहाँ देखा, तो इसने को हमने आकाश में उड़ते हुए देखा। ठीक है। नेक्स्ट है, आपने ये वाला किसका चित्र है, ये, तो ये चित्र है शेर का, तो इसमें भरेंगे शेर। दौड़ने के लिए कौन सा अंग काम में लेता है, तो ये पैर। कहाँ कहाँ देखा इसको, तो इसको हमने जंगल में और चिड़ियाघर में। शेर को कहाँ कहाँ देखा, जंगल में और चिड़ियाघर में।
सफाई कर्मी के पास क्या क्या उपकरण है, तो एक तो झाड़ू है और एक डस्टबिन है, ये डस्टबिन है। नेक्स्ट है किलों को मिलान करना है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जयगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। फिर छांट के लिखना है ऋतु के आधार पे। कोट किस में पहनते हैं, सर्दी में पहनते हैं, तो कोट को लिखेंगे सर्दी में। शर्ट पहनते गर्मी में, तो इसमें भरेंगे शर्ट। पैंट भी पहनते गर्मी में, तो इसमें भरेंगे पैंट। स्वेटर सर्दी में पहनते तो इसको हम भरेंगे स्वेटर सर्दी में। जुराब पहनते सर्दी में, तो इसको भी भरेंगे सर्दी में। टी शर्ट पहनते आपके गर्मी में, तो ये जो टी शर्ट है वो आपको गर्मी में भरना है। बचा हुआ जो मफलर है, मफलर हम पहनते हैं सर्दी में, तो ये गर्मी सर्दी के अनुसार आपको लिखना है। दिए गए वस्तुओं के अनुसार सब्जी बनाई जाती है, उनको छांटना है। सब्जी किससे बनती है, आलू से बनती है, पेन से नहीं बनती है, गोभी से बनती है, टमाटर से बनती है, पुस्तक से बनती है नहीं बनती है, विद्यार्थी से नहीं बनती है, मटर से बनती है। जो मैंने गोले बनाए वो सारे सब्जियों के नाम हैं, आलू, गोभी, मटर और टमाटर। रंग के आधार पर आपको छांट के लिखना है, हरे रंग का कौन है और सफ़ेद रंग का कौन है। दूध सफ़ेद रंग का होता है, तो उसको सफ़ेद में लिखेंगे। मलाई सफ़ेद रंग की होती है, तो उसको हम सफ़ेद रंग में लिखेंगे। पुदीना जो होता है वो हरे रंग का होता है, पुदीना हरे रंग का। और नींबू जो होता है वो पीले, ये भी हरे रंग का ही होता है। जब कच्चा होता है तो हरे रंग का, पकने के बाद में पीले रंग का। मावा का पेड़ा ये होता है सफ़ेद रंग का, तो मावे का पेड़ा। और पत्ता गोभी जो होती है वो सफ़ेद रंग की, तो पत्ता गोभी को हरे रंग की, तो पत्ता गोभी को लिखेंगे हरे रंग में। और पालक भी लिखेंगे हरे रंग में। कड़ी पत्ता भी लिखेंगे, कड़ी पत्ता भी हरे रंग में। फिर महिला पुरुषों के वस्त्रों के नाम आपको लिखने हैं। ओढ़नी महिला ओढ़ती हैं, तो ओढ़नी भरेंगे महिला में। कुर्ता पैजामा ये पहनता पुरुष, तो कुर्ता जो लिखेंगे पैजामा, कुर्ता पैजामा ये लिखेंगे हम पुरुष में। सलवार सूट ये पहनती महिला, सलवार सूट। लहंगा पहनती है महिला, तो उसमें भरेंगे महिला में लहंगा। शर्ट पैंट पहनते पुरुष, तो शर्ट और पैंट। इसके अलावा साड़ी पहनती महिला, तो साड़ी पहनेंगे महिलाओं में। कोट पहनते पुरुष, तो कोट पहनेंगे पुरुष, तो पुरुष में लिखेंगे। मिलान करना है, शेर मांसाहारी है, बकरी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है। फिर आपके ये बड़े प्रश्न हैं, इनको हम भी थोड़ी देर में करेंगे। ये वाला देख लेते हैं। फसलों के अनुसार, फसलों को उनके मौसम के अनुसार भरना है। खरीफ की फसल और रबी की फसल। जो बारिश की ऋतु में होती है वो खरीफ की फसल है। बारिश की ऋतु में बाजरा होता है, तो बाजरा। गंवार, सरसों और मूंग, तो इसमें आपके होते हैं गंवार और मूंग। इसके अलावा मक्का, मक्का भी इसी में होता है। और रबी में होता है आपका गेहूँ और जौ और सरसों। नेक्स्ट है मानचित्र में आपको बताना है कि जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर कहाँ है। तो जयपुर ये वाला जो जिला है वो जयपुर है, तो ये तो भरेंगे हम जयपुर। और जोधपुर कहाँ है, तो ये वाला जोधपुर है, तो इसमें भर देंगे हम जोधपुर। जैसलमेर ये बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर जिला है, ये भर देंगे जैसलमेर। ऊपर ऊपर गंगानगर है, ये नीचे नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये धौलपुर है इधर। ये जो जिला है वो आपका उदयपुर जिला है। इसमें बना आपको सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे आती है, जयपुर में, तो इसको बनना है जयपुर में। यहाँ भरेंगे सांबर झील। और आना सागर ये अजमेर में, तो इसको हम भरेंगे बीच में अजमेर, तो इसको हम भर देंगे बीच में अजमेर आना सागर। और फतेह सागर उदयपुर में, तो इसको भरेंगे उदयपुर में, तो यहाँ भर देंगे हम फतेह सागर। नेक्स्ट अगला मानचित्र है उदयपुर, तो ये वाला उदयपुर है, इसको हम भरेंगे उदयपुर। सीकर बनना है, तो ये चांद जैसे जो आपके सीकर होगा। और उदयपुर, सीकर और नागौर, तो ये जो जिला है वो ऊपर आपके नागौर होगा बीच में। तो अजमेर से ऊपर जो जिला वो नागौर जिला है। ये बनना है मानचित्र में अभ्यारण्य, तो सरिस्का किस में आता है, ये अलवर में आता है, तो इसको हम भरेंगे ये अलवर में सरिस्का। और रणथंभौर ये आता है सवाई माधोपुर में, यहाँ भरेंगे रणथंभौर। केवलादेव जो है भरतपुर में आता है, तो उसको हम भरेंगे भरतपुर में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे भरतपुर। अगला प्रश्न है, इसमें आपको यातायात के 3 प्रकारों के नाम बताएं। तो जल में कौन चलता है, जहाज, नाव। वायु में
वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर, ये वायु में चलने वाला है। और थल में कौन कौन से चलते हैं? बस हैं, जीप हैं, कार हैं, ये सभी आपके स्थल पे चलते हैं। नेक्स्ट है जलीय और स्थलीय यातायात के नाम लिखने। तो जल में चलने वाले नाव और जहाज़, इनके नाम लिख लेना है। और स्थल पे जो कौन कौन चलते हैं? बस हैं, कार है, जीप है, ये सभी आपके स्थल पर चलने वाले हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन को छांटना है तो डीजल में एक तो आपको लिखेंगे सबसे पहले पेट्रोल, ये ट्रक ट्रैक्टर ये आपके डीजल में लिखेंगे, बाकी मोटरसाइकिल पेट्रोल, जीप स्कूटर ये आपके पेट्रोल में लिख लेंगे। नेक्स्ट है आउटडोर और इंडोर गेम के नाम लिखने हैं। तो आउटडोर मतलब जो गेम बाहर में खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, कबड्डी के अलावा आपके खो खो है, ये आउटडोर में खेले जाते हैं। इंडोर में जैसे इंडोर में एक तो कैरम है, कैरम जो बैठ के खेले जाते हैं वो इंडोर है। कैरम है, सांप सीढ़ी है, सांप सीढ़ी ये आपके इंडोर के गेम हैं। कच्चे घर और पक्के घर में आपको 3 अंतर बताना है। अगला प्रश्न आपकी ब्रेल लिपि का उपयोग बताइए। तो अंधे जो आंख से नहीं देख सकते उनको हम जो चीज़ें हैं जो पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। जलीय जीवों की 2 विशेषता बताइए। तो वो जलीय जीव जो होते हैं उनका शरीर है जो नुकीला होता है और वो जो ऑक्सीजन है जो पानी में से प्राप्त करते हैं। जल प्रदूषण के कारण, तो जल प्रदूषण का कई कारण हो सकते हैं। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट को फैक्ट्री से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ उसको हम नदी नालों में मिला लेते हैं, इसके कारण भी जल प्रदूषण फैलता है। भोजन में खाई जाने वाली 5 पकवानों की सूची बनानी है। तो कौन कौन से पकवान है वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। पेयजल के 3 स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो ट्यूबवेल है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, वो इसमें आपको लिखने हैं। संयुक्त परिवार एकल परिवार में अंतर। तो संयुक्त परिवार में पूरे परिवार वाले सभी एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं। किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें कौन कौन से 3 कार्य करने चाहिए? खून कहाँ से बह रहा वो उसको देखना चाहिए, पहले पट्टी करनी चाहिए, फिर इसके अलावा उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए। छठा प्रश्न है तालाब का पानी गंदा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो लोगों को जागरूक करना चाहिए और तालाब के अंदर जो गंदा पानी नहीं फैलाना चाहिए। विद्यालय की साफ़ सफाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो जागरूक कर सकते हैं बच्चों को। और इसके अलावा आप जो प्रतिदिन साफ़ सफाई रखेंगे अपने विद्यालय के जो शौचालय और पानी की टंकी वगैरह इनकी साफ़ सफाई समय समय पर करेंगे। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के साधन ट्यूबवेल है, कुआं है, मोटर है, तो ये सभी आपके सिंचाई के साधन हैं। जबकि हैंडपम्प का आपको इसमें चित्र बना के बताना है। आपके पसंदीदा 4 फलदार पौधों के नाम बताएं। तो आम है, अब आपकी पसंद अलग हो सकती है, आम है, अमरूद है, केला है, जो भी आपका पसंद का फल हो उनके आपको नाम लिखने हैं। आपका फेवरेट फल कौन सा है कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये तो मैंने आपको बता दी। ईंधन गैस के आपको 3 उपयोग बताना है। एक तो समय की बचत होती है, इसके अलावा प्रदूषण कम फैलता है और कीमत है जो इसमें पैसे की भी बचत होती है। नेक्स्ट है पर्वतारोही की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसकी आपको विशेषता बतानी है। सड़क पर चलते समय 3 सावधानियाँ लिखनी है। तो एक तो आपको सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, रोड पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, सड़क पर लगे यातायात नियमों के पालन करने चाहिए। दूषित जल से होने वाले 3 रोगों के नाम। तो मलेरिया है, हैजा है, पेचिस है, ये दूषित जल से होने वाले रोगों के नाम हैं। खेत में काम आने वाले 3 उपकरणों के नाम लिखने। तो कुदाली है, हल है, ये आपके खेत में काम आने वाले उपकरणों के नाम हैं। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है आसपास होने वाले सामूहिक भोज पर बनने वाले व्यंजनों की सूची बनानी है। यानी कि जब भी आप खाना खाने जाते हैं आसपास में कहीं पे भी, तो वहाँ पर जो कौन कौन से आप पकवान आप देखते हैं, व्यंजन देखते हैं, उनकी सूची बनानी है। भूस्खलन को समझाना है, एकल परिवार और लाभ और उनकी हानियाँ बतानी है। अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के दौरान किए गए कार्यों की सूची बनानी है। स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या काम हुआ है। कच्चे घर और पक्के घर की 3 आपको अंतर बताना है। भवन निर्माण में कौन कौन सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो रेत है, ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, इन सभी का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट है ये कि आप बड़े होकर किस प्रकार के भवन बनाना चाहेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये आपको अपने अनुसार लिखना है। गांव के लोग शहर किन कारण से जाते हैं, कोई 3 कारण बताना है। तो एक तो पहले तो रोज़गार है,
तो रोज़गार के कारण जो लोग गाँव से शहर में शिफ्ट होते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। नेक्स्ट है गांव एवं शहर में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। हमें खेल क्यों खेलना चाहिए, आपको इसका वर्णन करना है। और स्वच्छता अभियान के बाद आपकी आदत में क्या बदलाव है उसको आपको बताना है। एक तो खुले में शौच से मुक्त हुआ है गाँव, इसके अलावा और क्या क्या बदलाव है ये आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ज़मीन पर उगने वाले पौधे को पानी में उगाया जाए तो क्या होगा। कम पानी के उगाई वाले फसलों के आपको नाम लिखने हैं। तो जहाँ पर कम पानी वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं। कुएं और बावड़ी में आपको अंतर बताना है। कोई 5 शाकाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो जो पेड़ पौधे खाते पत्तियाँ खाते वो शाकाहारी हैं, जैसे गाय भैंस बकरी ये सभी आपके शाकाहारी। हिरन खरगोश शाकाहारी जंतुओं के नाम हैं। बिना बीज के उगने वाले पौधों का नाम और चित्र बनाना है। तो इसमें आप बिना बीज के एक तो पुदीना बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं। तो ये बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। जल मार्ग वायु मार्ग के दो वाहन। तो जल मार्ग में एक तो जहाज है, पानी का जहाज, एक नाव है। वायु मार्ग में आप लिख सकते हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वायुयान। थल मार्ग पर चलने वाले साधन। तो थल मार्ग वाले कौन कौन से हो जाएंगे, थल मार्ग वाले बस हैं, कार है, स्कूटर हैं, ये सभी थल मार्ग वाले साधन हैं। अपने आसपास के खेले जाने वाले आउटडोर और इंडोर खेलों की सूची बनानी है। तो आउटडोर जो कि हम बाहर मैदान में खेलते हैं जैसे क्रिकेट है, कबड्डी, खो खो, वो सभी। इंडोर में आपकी जो पासा हैं, कैरम। नेक्स्ट है फिर आपकी सर्दी और गर्मी में पहनने वाले कपड़ों की आपको सूची बनानी। सर्दी में कौन कौन से कपड़े बनते हैं और गर्मी में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं। आपके यहाँ किन किन फसलों की खेती होती है, खेती करते समय की रखी सावधानी बतानी और कम वर्षा का कृषि पर प्रभाव बताना है। भोजन की अच्छी आदतें क्या होती हैं, दूषित भोजन से होने वाले रोगों के नाम बताने हैं। पशुपालन किसे कहते हैं, आप द्वारा पाले जाने वाले किन 3 पशुओं के नाम बताने हैं। तो गाय भैंस बकरी घोड़ा गधा ऊँट खच्चर लिख सकते हैं। पशुओं को रोग से बचाने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्कूल में आपके कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, नाम लिखने। सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पर्वतारोही को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेयजल के स्रोत क्या क्या हैं, पानी के 3 उपयोग बताने हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है, आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ लगाए हुए हैं उनके नाम लिखने। पशुपालन द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, घरेलू पशु क्या क्या हैं उनके नाम लिखने हैं। भोजन करने की जो अच्छे आते हैं उनको लिखना है। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, और भोजन में बनाए जाने वाले पकवानों के नाम लिखने हैं। आपके पड़ोस में भवन निर्माण हो रहा है, कारीगर को आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। भूकंप क्या है, भूकंप आने के क्या नुकसान है, हमें इनका बचाव कैसे करना चाहिए। तो ये आपका जो पूरा पर्यावरण का इस प्रकार से पेपर होगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में वैसे वैसे आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके 6 क्लास का जो पूरी आपका जो कोर्स है आपको यहाँ करवाऊँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।